तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरे आइट्रेशन की। एरे आइट्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग किस तरीके से एरे के एक एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले है 1D एरे, जिसके एक एक एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फॉर लूप की मदद से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, एक इंपोर्ट किया है numpy मॉड्यूल को और इसको फिर रीनेम करते हैं एस कीवर्ड से np के रूप में। उसके बाद इसके अंदर जो एक फंक्शन मौजूद है एरे फंक्शन, ये क्या काम करता है, इसका हम लोग यूज करते हैं और किसी भी लिस्ट को, टपल को या फिर किसी अन्य डेटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एक एरे numpy एरे में। ठीक, तो ये numpy एरे हो गया। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे, मॉड्यूल नेम डॉट एरे। तो ये एरे फंक्शन है, पैरेंथेसिस में हम लोग यहाँ से लिस्ट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, एक numpy एरे मिल जाता है। उसके बाद इस numpy एरे के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं फॉर लूप की मदद से। तो फॉर एक्स इन दिस ARR। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करेगा, वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस करता चला जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक, तो ऐसे काम करता है ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ये होता है। ये एक बार में एक एलिमेंट इसका उठाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर से ये एक्स अगला एलिमेंट उठाएगा इसका, ऐसे करके सारे नंबर को ये प्रिंट करा देता है ये फॉर लूप। ठीक, उसके बाद है आइटरेटिंग 2D एरेस। ऊपर वाला जो था वो 1 डायमेंशनल एरे था, वेक्टर था, लेकिन यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो जस्ट इसमें भी सिंपल है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट होता है वो अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो पहला एलिमेंट हमें ये दिखेगा। ठीक है, जो कि एक एरे है लेकिन एलिमेंट है। अगर हम बाहर जो एरे है, आउटर मोस्ट एरे की बात करें तो उसके हिसाब से ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। ठीक, तो इसका इंडेक्स, इस एलिमेंट का इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स जो है 1 है। ठीक है, तो अगर आप फॉर लूप चलाते हैं, ठीक, फॉर लूप चलाते हैं इसके ऊपर, ये numpy एरे जो आपने बनाया है एरे फंक्शन की मदद से यहाँ पर, तो इस पर जब आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो पहली बार में आपको ये एलिमेंट मिलेगा जो कि एक एरे के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि ये सभी मिल जाएंगे, ये नहीं। ये तभी हो सकता है जब आपका ये 2D एरे ना हो, 1D एरे हो, लेकिन ये 2D एरे है, इसलिए आपको एक बार में ये पूरा एलिमेंट मिलेगा। और x की केवल 2 वैल्यू यहाँ पर मिलेंगे, एक ये वाला एरे और दूसरा ये वाला। ठीक, आउटपुट देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये वाला एरे मिला, ये मिला, इस तरीके से है। लेकिन इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, ये देखिए क्या लिखा है, इफ वी आइटरेट ऑन ए ND एरे इट विल गो थ्रू n-1 डायमेंशन 1 by 1 टू रिटर्न द एक्चुअल वैल्यूज द स्केलर्स वी हैव टू आइटरेट द एरेज इन ईच डायमेंशन। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको उसके हर एक वैल्यू को निकालना है स्केलर की तरह, एक्चुअल वैल्यूज़ निकालना है, तो आपको आइटरेट करना पड़ेगा हर डायमेंशन में। जैसे यहाँ पर आपने केवल एक डायमेंशन में आइट्रेशन किया, ठीक है, इसमें आइट्रेशन किया, मतलब ये जो बाहरी लूप है इसके अंदर आइट्रेशन किया एक डायमेंशन में, तो आपको ये मिला है। ठीक है, यानी आपको 2 एरे यानी 2 एरे ही मिले, लेकिन आपने इसके अंदर आइट्रेशन नहीं किया, तो इसके लिए आपको इसके अंदर भी आइट्रेशन करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। यही यहाँ पर ये लाइन बोल रही है। तो अब दूसरा लूप लगाते हैं, लूप के अंदर लूप, तो यहाँ पर फॉर लूप है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, इसको पहली बार क्या मिल जाएगा, इसको इस तरीके की ये लिस्ट मिल जाएगी पहली बार। ठीक, और फिर उसके बाद जब ये लिस्ट आ जाती है एक्स में, इस तरीके की, मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लें, और ये इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर जैसे ये पहली बार चलता है, ठीक, तो इसमें से जो खींच कर लाएगा तो इसके सामने क्या मिलेगा। ठीक है, ये साइन है वो क्या नाम है, कमेंट वाला, तो इस टाइप में इसको मिलेगा, इस टाइप में, यानी कि x इक्वल्स टू, इसको ऐसे समझिए, इस तरीके से मिलेगी सिचुएशन। ठीक है, इस तरीके से, यानी x की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, फिर ये क्या काम करेगा, ये लो y इन x, यानी कि x में जो भी चीज़ है उसको 1 by 1 उठाएगा। पहली बार ये चला, ठीक, तो इसमें से क्या अलॉट कर लेगा, क्या ले लेगा, मतलब ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी x में। फिर उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो y इन x, यानी x में जितनी भी चीज़ें हैं उसको 1 by 1 y अपने में लेगा। तो पहली बार ये y चलेगा तो इस 1 को ले लेगा और यहाँ से प्रिंट कर लेगा, ये 1 आपको मिल जाता है। फिर सेकेंड टाइम y चलेगा तो इस y को ये 2 मिल जाता है, फिर ये प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट कर लेगा। फिर थर्ड टाइम y चलेगा तो y को 3 मिल जाता है और यहाँ पर प्रिंट कर लेगा तो 3 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद वापस x के पास जाता है। ठीक, x के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू तो ख़त्म हो चुकी है, इसका यूज हो चुका है। उसके बाद x की अगली वैल्यू क्या होगी, अगली वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे कर लीजिए। ठीक, तो अगली वैल्यू आपको
ये मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी एक्स में, यानी इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी इस एक्स में, इस तरीके की। फिर उसके बाद क्या होगा, वाई में पहला ये जब फॉर लूप चलेगा तो वाई में पहला ये 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स से ही ले रहा है ये, इसको प्रिंट कराते हैं तो ये 4 आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड टाइम ये वाई चलेगा तो वाई में ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये वाला आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा इसके ज़रिए। फिर थर्ड टाइम ये वाई चलेगा तो वाई में 6 आ जाएगा और ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और इसमें भी कोई बचा नहीं तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनल आउटपुट ये मिलेगा। ठीक, इस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से आप 3D एरेज में भी 3 लूप लगा सकते हैं और वहाँ से भी आप 3 लूप लगा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नहीं लगाया गया, यहाँ पे नहीं लगाया इसने, तो यहाँ पर लेकिन आप काम कर सकते हैं वैसे ही, आप इसके सारे एलिमेंट को उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें क्या काम किया है, सबसे पहले आप देखिए ये एलिमेंट ठीक है एक में है, यानी कि ये एक एलिमेंट है एक, और ये एक एलिमेंट है। ठीक, और फिर इसके अंदर भी देखेंगे तो आपको ये और ये एक एलिमेंट मिले, इसके अंदर भी एक एलिमेंट मिले, और इसके भी अंदर जाएंगे तो आपको ये मिले। 3D में ऐसा ही होता है। तो 3D जो होता है एरे इसी टाइप का होता है। ठीक, सबसे बड़ा आप सोचेंगे तो आपको उसमें 2 एलिमेंट मिले। ठीक, उसी तरीके से उसके अंदर जाएंगे तो आप ये 3D एरे ऐसा होता है। टू रिटर्न द एक्चुअल वैल्यूज़, तो इसमें भी आइट्रेशन उसी तरीके का होता है, उसी तरीके का आप यहाँ भी लगाते हैं। सबसे पहले आपने इसे ये 3 डायमेंशनल एरे बना लिया। ठीक, 3 डायमेंशनल एरे है ये 3D एरे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये एक मिलेगी, यानी पहली बार जब वहाँ पे एक्स आपका चलेगा तो एक्स की सिचुएशन कैसी बनेगी, एक्स की सिचुएशन जस्ट लाइक ऐसी बनेगी, एक्स इक्वल्स टू आपको इतना, ये थोड़ा सा इधर कर लें तो आपको पहला जो x मिलेगा उसमें आपका इतना वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ कामा बाहर है ना, तो आपका ये मिलेगा पहली बार जब चलेगा। ठीक, और उसके बाद जब ये पहली बार चलेगा तो इसको ये मिला। अब जब y चलेगा ना तो y को क्या मिलेगा, y को ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इसको कॉपी कर लीजिए, यानी कि y के पास क्या आ जाएगा, y के पास इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, इस टाइप की। ठीक, उसके बाद जब ये z चलेगा, जब y के अंदर z देखेगा तब z में क्या आएगा, तब z बनाएगा। ठीक, बनाएगा तो इसीलिए आपका इसको ये प्रिंट किया जा रहा है 1। उसी तरीके से z जो है सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेगा 1 2 3, यानी कि यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा z, और फिर वापस y में अगली वैल्यू देखी जाएगी। तो y की भी ये वाली वैल्यू थी, y एक ही बार चला था तो पहली बार चला तो ये मिला, अब y की अगली वैल्यू चलेगी तो ये मिलेगा, यानी कि अब क्या मिलेगा y में, अब y में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जब z इस y को एक्सेस करेगा तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी 4 5 6। ठीक, ठीक है, तो ये एक्सेस कर लिया, ये ब्रेक हो गया, और y भी कंप्लीट, y का भी काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि y ने इसे भी एक्सेस कर लिया और इसे भी कर लिया। ठीक है, तो y का भी काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसका मतलब x का भी काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि x में इसे भी किया गया है, मतलब x में ये पूरी वैल्यू की जा चुकी है, यानी कि अब x का क्या बचा, अब x में सेकेंड वैल्यू बची है, तो अब x जो है सेकेंड वैल्यू उठाएगा ये वाली। ठीक, क्योंकि एक पहली x की वैल्यू कौन सी थी, ये वाला एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट ये वाला है। ठीक, तो पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा एलिमेंट हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसी टाइप में चलेगा। ठीक, तो x पहली बार क्या उठाएगा, x तो उठा ही लिया है, y क्या उठाएगा, पहली बार y ये वाला वैल्यू उठाएगा। ठीक, तो y में आप यहाँ पर ये वाला कर दीजिए, ऐसे सोच के y में आप ये वाला कर लीजिए। ठीक, अब ये वैल्यू उठाएगा। ठीक, अब z जो है y के अंदर को रीड करेगा तो x y 7 8 9, हाँ ये रीड कर लेगा, 7 8 9 रीड कर लिया। ठीक, रीड करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, फिर y अगला वैल्यू क्या उठाएगा, y, क्योंकि y पहली बार रीड किया तो इसको रीड किया ना, अब अगली वैल्यू y ये वाला रीड करेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, तो y जो है अब इसको z जो रीड करेगा तो 10 11 12 10 11 12 को रीड कर लिया। ठीक, तो ये फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया, y ने भी दोनों को फिनिश कर दिया, x की दोनों वैल्यू को उठा लिया, और x ने भी ये जो लास्ट वैल्यू थी यानी ये वाली इसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि x y z तीनों का काम फिनिश हो गया और ये आपका ब्रेक हो जाता है और आपका फाइनल वैल्यू सामने है। ठीक, तो ऐसे करके ये काम करता है।
उसी तरीके से आइटरेटिंग एरेज यूजिंग एन एंडाइटर ND-iter, ठीक है। द फंक्शन ND-iter इज ए हेल्पिंग फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस्ड रिलेशन iterations. It solves some basic issues which we face in iteration. Let's go through with an example. Iterating an each scalar element in basic for loops, iterating through each scalar of an array, we need to use n for loops. हाँ, ये बात सही है। अगर काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी डायमेंशनल के हैं, मतलब n डायमेंशनल हैं, तो हमें n फॉर लूप्स की ज़रूरत पड़ जाती है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो विच कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट फॉर एरेज विथ वेरी हाई डायमेंशनलिटी। अगर डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा लूप की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे यहीं पर देखिए 3D को एक्सेस करने के लिए 3 डायमेंशन के 3 लूप की ज़रूरत पड़ गई थी। इस तरह के कोड कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो हमें ज़्यादा फॉर लूप ना लिखना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड आ जाता है ND-iter मेथड, ठीक है। तो ये एक झटके में ही पूरा काम कर देता है। ये देखिए इसने क्या काम किया, आपको यहाँ पर कोई भी ज़्यादा लूप नहीं लिखना पड़ा, नहीं तो आपको इसमें लूप लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला इसको एक्सेस करता, ठीक है, इन दोनों को, उसके बाद सेकंड वाला जो है इसको एक्सेस करता, ठीक, फिर थर्ड वाला जो इसके आइटम को एक्सेस, यानी कि ये आपका 3D लूप हो जाता है और 3 फॉर लूप इसमें लगाने पड़ते। लेकिन इसने क्या काम किया, इसमें आपको जस्ट सिंपल काम करना पड़ा और एक ही फॉर लूप में आपका काम चल गया। तो आपने np.ND-iter इस्तेमाल किया और इससे आपका एक ही बार में ये पूरा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक। तो ND-iter इस मामले में हमारी मदद करता है। इसने 2 लूप की बचत कर ली, केवल एक लूप लगाना पड़ा। तो np.ND-iter इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदर हम लोग लूप देते हैं जिसमें हमें आइटरेशन करना है, एक्सेस करना है।